क्या आपने कभी सोचा है, जिस पुरुष को एक स्त्री अपना पति मानकर जीवन भर उसके साथ चलती है, आखिर वह उसी के जीवन में क्यों आता है? क्या यह केवल विवाह का संयोग है, या फिर इसके पीछे जन्म जन्मांतर के कर्मों का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता? कभी कभी एक पत्नी अपने पति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है, फिर भी उसके जीवन में दुख क्यों आता है? कहीं पति केवल प्रेम का साथी नहीं, बल्कि पत्नी के किसी अधूरे कर्म का परिणाम तो नहीं? और यदि ऐसा है, तो फिर प्रश्न यह उठता है, पत्नी के जीवन में पति बनकर आखिर कौन आता है? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आत्मा पहले से जानती थी? क्या वह पिछले जन्म का कोई ऋण लेकर आता है? या फिर पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि उस अदृश्य कर्म जाल का हिस्सा है जिसे समझे बिना मनुष्य विवाह, प्रेम, वियोग और मृत्यु, इन चारों का रहस्य कभी नहीं समझ सकता? एक दिन यही प्रश्न लेकर एक स्त्री आदि शंकराचार्य के सामने पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न, गुरुदेव, यदि पति मेरे भाग्य में लिखा था, तो वह मेरे जीवन में आया क्यों? और यदि वह मेरे कर्मों का फल था, तो मेरे कर्मों का इतना बड़ा रहस्य मुझसे छिपा क्यों रहा? आदि शंकराचार्य कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, जिसे तुम अपना पति समझ रही हो, वह केवल तुम्हारे जीवन में आया हुआ मनुष्य नहीं है। वह तुम्हारे कर्मों के दर्पण की तरह है। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि न तुम वास्तव में पत्नी हो, न वह वास्तव में पति है। ये संबंध शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। स्त्री स्तब्ध रह गई। शंकराचार्य ने आगे कहा, यदि तुम यह जानना चाहती हो कि पति बनकर तुम्हारे जीवन में कौन आता है, तो पहले यह जानना होगा कि विवाह से पहले तुम्हारे भीतर कौन सा कर्म जन्म ले चुका था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जिसमें एक स्त्री अपने वर्तमान जीवन के पति से नहीं, बल्कि अपने ही अतीत के कर्मों से सामना करती है। एक ऐसी कथा जो अंत में यह प्रश्न आपके सामने छोड़ देगी, हम जिन लोगों को अपना कहते हैं, क्या सचमुच वे हमारे हैं, या हम केवल अपने कर्मों से बंधे हुए हैं? आइए जानते हैं। आदि शंकराचार्य के दर्शन की रोशनी में पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। दूर किसी मंदिर से आती घंटियों की मंद आवाज वातावरण में एक अजीब सी शांति घोल रही थी। एक नदी के किनारे बने छोटे से आश्रम में आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर मौन था, लेकिन उसी मौन के बीच एक स्त्री के कदमों की आहट सुनाई दी। वह स्त्री धीरे धीरे आश्रम के द्वार तक पहुंची। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में कई रातों से जमा हुआ दुख। द्वार पर पहुंचकर वह कुछ क्षण खड़ी रही। फिर उसने भीतर से आती आवाज सुनी, आओ। स्त्री चौंक गई। वह अंदर गई और शंकराचार्य के सामने बैठ गई। शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। स्त्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ क्षण बाद उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न लेकर आपके पास आई हूं। शंकराचार्य शांत रहे। स्त्री बोली, मैंने अपने पति को अपना देवता माना, उसके सुख के लिए अपना सुख छोड़ दिया, उसके परिवार को अपना परिवार माना, उसके दुख को अपना दुख समझा, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं आया। वह रुक गई। उसने आंसू पोंछे। मेरा पति मुझसे दूर होता चला गया। उसके मन में मेरे लिए प्रेम कम होता गया, और आज मैं यह समझ नहीं पा रही कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। शंकराचार्य ने पूछा, तुम्हें किस बात का उत्तर चाहिए? स्त्री ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पीड़ा थी। गुरुदेव, पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? आश्रम में बैठे सभी शिष्य शांत हो गए। शंकराचार्य कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम पति को मनुष्य के रूप में देख रही हो, मैं तुम्हें उसे कर्म के रूप में देखने को कहूंगा। स्त्री समझ नहीं पाई। वह बोली, क्या मेरा पति मेरे कर्मों का फल है? शंकराचार्य बोले, यह कहना अधूरा होगा, तो फिर वह क्या है? शंकराचार्य ने पास रखे दीपक की ओर संकेत किया। इस दीपक को देखो। स्त्री ने दीपक की ओर देखा। शंकराचार्य बोले, तेल, बाती और अग्नि तीनों अलग हैं, लेकिन जब तीनों एक साथ आते हैं तब प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जीवन में भी अनेक कारण मिलकर एक संबंध को जन्म देते हैं।
स्त्री ध्यान से सुन रही थी। तुम्हारा पति केवल तुम्हारे कर्म का फल नहीं है। तुम्हारे संस्कार, उसकी परिस्थितियां, तुम्हारे पूर्व कर्म, उसके पूर्व कर्म और इस जन्म के निर्णय, इन सब की धाराएं मिलकर संबंध का रूप लेती हैं। स्त्री ने धीरे से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि सब कर्म से होता है तो प्रेम कहाँ है? शंकराचार्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। प्रेम कर्म से बड़ा है। स्त्री ने आश्चर्य से देखा। तो क्या पति पत्नी का प्रेम भी आत्मा का संबंध है? शंकराचार्य बोले, यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। उन्होंने कहा, जो आत्मा है वह न पति है न पत्नी, वह न किसी की पत्नी बनती है न किसी का पति। संबंध शरीरों के बीच बनते हैं, आत्मा केवल साक्षी है। स्त्री के चेहरे पर उलझन बढ़ गई। फिर हम एक दूसरे से इतने गहरे क्यों जुड़ जाते हैं? शंकराचार्य बोले, क्योंकि मनुष्य शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर स्थिर कर दी। जब तुम कहती हो, यह मेरे पति हैं, तब तुम केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रही होती, तुम उसके साथ अपनी पहचान जोड़ रही होती हो। स्त्री मौन रही। शंकराचार्य ने आगे कहा, और जहां मेरा आता है वहीं बंधन शुरू होता है। यह सुनकर स्त्री के भीतर जैसे कोई गांठ हिल गई। वह बोली, लेकिन गुरुदेव, क्या पत्नी का अपने पति को अपना मानना भी गलत है? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, कर्तव्य गलत नहीं है, आसक्ति दुख का कारण बनती है। फिर उन्होंने कहा, पत्नी पति की सेवा करे, पति पत्नी की रक्षा करे, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें, यह धर्म है। लेकिन जब मन कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो या तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब प्रेम धीरे धीरे भय में बदल जाता है। स्त्री की आंखें फिर भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, मैं तो यही समझती रही कि पति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। शंकराचार्य बोले, यही भ्रम तुम्हारे दुख की जड़ है। स्त्री ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, लेकिन मेरे पति मेरे जीवन में आए ही क्यों? शंकराचार्य ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें आज नहीं मिलेगा। स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्योंकि तुम अभी केवल अपने वर्तमान जीवन को देख रही हो। कर्म का पूरा लेखा वर्तमान जन्म की सीमा में नहीं दिखाई देता। स्त्री का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा पति मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है? शंकराचार्य बोले, संभव है। कैसे? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, किसी संबंध के पीछे केवल एक कारण मत खोजो। कर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने एक छोटी सी कथा सुनानी शुरू की। कल्पना करो कि दो यात्री किसी लंबी यात्रा पर निकले। रास्ते में वे कुछ समय के लिए साथ चलने लगे। एक गांव आया, फिर दूसरा। एक ने एक दिशा पकड़ ली और दूसरा दूसरी दिशा में चला गया। क्या इसका अर्थ यह है कि दोनों कभी साथ थे ही नहीं? स्त्री बोली, नहीं, ठीक उसी प्रकार आत्माएं अपने अपने कर्मों की यात्रा में अलग अलग शरीर धारण करती हैं। कभी वे माता पिता बनकर मिलती हैं, कभी संतान बनकर, कभी मित्र, कभी शत्रु और कभी पति पत्नी के रूप में। स्त्री की सांस रुक सी गई। तो क्या मेरा पति मेरा कोई पुराना संबंध हो सकता है? शंकराचार्य बोले, हो सकता है, लेकिन केवल इतना जान लेने से तुम्हारा प्रश्न हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह जानना होगा कि संबंध क्यों बना। स्त्री ने पूछा, क्या हर विवाह पिछले जन्म के ऋण के कारण होता है? शंकराचार्य ने तुरंत कहा, नहीं। उनका स्वर गंभीर था। यह धारणा कि हर पति पत्नी पिछले जन्म के ऋणी ही होते हैं, सत्य का पूर्ण रूप नहीं है। संबंधों के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। संस्कार, कर्म, इच्छा, परिस्थितियां, परिवार, समाज और इस जन्म के निर्णय, सबकी भूमिका होती है। स्त्री पहली बार थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वहीं था। तो मेरे पति का मेरे जीवन में आने का कारण क्या था? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? स्त्री ने तुरंत सिर झुका दिया। हाँ गुरुदेव। शंकराचार्य बोले, सच कभी कभी वह नहीं होता जिसे मन सुनना चाहता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पति केवल तुम्हें सुख देने के लिए नहीं आया। स्त्री की आंखें फैल गईं।
तो क्या वह मुझे दुख देने आया था? नहीं। फिर? शंकराचार्य बोले, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी उस आसक्ति को दिखाने आया था जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। स्त्री चुप हो गई। उसके चेहरे पर अचानक बेचैनी आ गई। लेकिन मैंने तो उसे प्रेम किया था। शंकराचार्य बोले, प्रेम और आसक्ति एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों की दिशा अलग होती है। प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, आसक्ति कहती है तुम मुझे सुख दो। यह वाक्य सुनते ही स्त्री जैसे भीतर से कांप गई, क्योंकि उसे अपने विवाह के कई वर्ष याद आने लगे। उसे याद आया जब उसका पति देर से घर आता था तो वह क्रोधित हो जाती थी। जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता तो उसे ईर्ष्या होती थी। जब पति उसके अनुसार निर्णय नहीं लेता तो वह भीतर ही भीतर टूट जाती थी। और जब पति उससे दूर रहने लगा तब उसने स्वयं से कहा, मेरे बिना वह कैसे रह सकता है। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद उसका प्रश्न पति के बारे में नहीं था, प्रश्न उसके अपने मन के बारे में था। शंकराचार्य ने पूछा, तुम अपने पति से प्रेम करती थीं या अपने पति के माध्यम से अपने अस्तित्व को सुरक्षित करना चाहती थीं? स्त्री के पास कोई उत्तर नहीं था। आश्रम में गहरा मौन छा गया। काफी देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। शंकराचार्य बोले, यही तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। स्त्री ने उनकी ओर देखा। कौन सी यात्रा? अपने भीतर लौटने की यात्रा। फिर शंकराचार्य ने अपने शिष्य से कहा, इसे वह ग्रंथ लेकर आओ। शिष्य भीतर गया और कुछ ही क्षणों बाद एक पुराना ग्रंथ लेकर आया। शंकराचार्य ने ग्रंथ खोला, लेकिन उसे स्त्री को नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, कर्म को समझना है तो पहले एक बात समझो, कर्म तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आता। स्त्री ने पूछा, तो कर्म क्या करता है? कर्म तुम्हें अनुभव देता है, और अनुभव तुम्हें विवेक देता है, और विवेक? शंकराचार्य बोले, विवेक तुम्हें उस सत्य तक ले जाता है जहां कर्म का बंधन भी समाप्त हो जाता है। स्त्री ने पहली बार अपने आंसुओं के बीच हल्की शांति महसूस की। लेकिन तभी शंकराचार्य ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। क्या तुम अपने पति से उसके जाने के बाद भी प्रेम कर सकती हो? स्त्री चौंक गई। गुरुदेव, यदि वह तुम्हारे पास न रहे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार व्यवहार न करे, तुम्हें वह सुख न दे जिसकी तुम अपेक्षा करती हो, तब भी क्या तुम उसके कल्याण की कामना कर सकती हो? स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं बोल पाई। शंकराचार्य बोले, यदि उत्तर हां है तो तुम्हारे भीतर प्रेम है। यदि उत्तर नहीं है तो तुम्हें अपने मन को देखना होगा। कुछ देर बाद स्त्री ने पूछा, और यदि पति मुझे छोड़ दे? शंकराचार्य ने कहा, तब तुम्हारा धर्म बदलता नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन की परिस्थिति बदल जाती है। क्या मुझे उसे वापस पाने के लिए सब कुछ करना चाहिए? यदि संबंध को बचाना धर्म संगत है तो प्रयास करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान, विवेक और सत्य को नष्ट करके किसी व्यक्ति को पकड़कर रखना मुक्ति का मार्ग नहीं है। स्त्री ने पहली बार सिर उठाकर शंकराचार्य को देखा। शंकराचार्य बोले, याद रखो, किसी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ तुम कैसी चेतना से व्यवहार करती हो, यह तुम्हारे हाथ में है। रात समाप्त होने वाली थी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। स्त्री उठने लगी, लेकिन जाते जाते उसने फिर पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि मेरे पति के आने के पीछे कोई गहरा कारण है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कारण क्या था? शंकराचार्य ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं। स्त्री निराश हो गई। तभी शंकराचार्य बोले, लेकिन कल तुम मेरे पास फिर आना। क्यों? उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि कल मैं तुम्हें तुम्हारे वर्तमान पति की कहानी नहीं सुनाऊंगा। एक क्षण का मौन, फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उस जीवन की कहानी सुनाऊंगा जहां तुम दोनों पहली बार मिले थे। स्त्री के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। शंकराचार्य ने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, यदि वह मेरे जीवन में पहली बार नहीं आया तो फिर हम पहली बार कहाँ मिले थे? उसे नहीं पता था
कि अगले दिन उसे अपने जीवन का ऐसा रहस्य सुनने वाला था जो उसके पति के प्रति उसके प्रेम से भी पुराना था और शायद उसके दुख से भी पुराना। शंकराचार्य ने अंत में कहा, याद रखो, पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है, यह प्रश्न जितना बाहर खोजोगी उतना ही उलझता जाएगा। जब भीतर देखोगी तब समझोगी कि पति तुम्हारे जीवन का एक संबंध है, तुम्हारी आत्मा की पहचान नहीं। कर्म तुम्हें लोगों से मिलाता है, संस्कार तुम्हें उनकी ओर खींच सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हें साथ ला सकती हैं, तुम्हारे निर्णय उस संबंध को दिशा दे सकते हैं। लेकिन मुक्ति तब शुरू होती है जब तुम किसी संबंध में स्वयं को खोना बंद कर देती हो। उन्होंने स्त्री की ओर देखा और कहा, जिसे तुम मेरा पति कहती हो वह तुम्हारे जीवन का साथी है, और जिसे तुम मैं कहती हो उसे पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। स्त्री ने सिर झुका दिया। उस दिन उसे अपने विवाह का नहीं, अपने अस्तित्व का उत्तर मिला, और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। पति कौन बनकर आया, यह जानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि उसके आने के बाद तुम कौन बन गई। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ा तो संबंध ने तुम्हें ऊपर उठाया, यदि विवेक बढ़ा तो कर्म ने तुम्हें शिक्षा दी, यदि करुणा बढ़ी तो जीवन ने तुम्हें समृद्ध किया, लेकिन यदि आसक्ति, भय और अहंकार बढ़ा तो वही संबंध बंधन बन गया। इसीलिए अगली बार जब मन में यह प्रश्न उठे, मेरे जीवन में यह व्यक्ति क्यों आया, तो तुरंत यह मत पूछना, यह पिछले जन्म में मेरा कौन था। पहले पूछना, इस व्यक्ति के माध्यम से मेरा वर्तमान जीवन मुझे क्या सिखा रहा है। क्योंकि पिछले जन्म की कहानी याद हो या न हो, लेकिन वर्तमान जन्म में तुम्हारा अगला कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में है, और यही कर्म धीरे धीरे तुम्हारे भविष्य की दिशा बनाता है। यही आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की ओर ले जाने वाली अंतिम सीख है। संबंधों को निभाओ, लेकिन उनमें स्वयं को मत खो। प्रेम करो, लेकिन अधिकार मत बनाओ। कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपनी चेतना को मत भूलो। कर्म करो, लेकिन फल को अपना अंतिम सत्य मत समझो। और सबसे बढ़कर, पति पत्नी का संबंध शरीरों का हो सकता है, मनों का हो सकता है, कर्मों का हो सकता है, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप इन सभी संबंधों से परे है। यही समझ मनुष्य को संबंधों के बीच रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र बनाती है।